डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स ट्रिक्स। आज बात करेंगे जो 2022 का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला, फाइनल एग्जाम टर्म 2 का, उसमें क्या चीज करें, क्या ऐसा करें कि हमारे परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज का मतलब जिनकी उम्मीद है 60% की, अगर वो 90s में आ जाए तो कोई बुराई तो नहीं है, और जो 90s की उम्मीद रखते हैं वो अगर 95 में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो यानी कि आपको कुछ ऐसी आज के लेक्चर में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, फिजिक्स ट्रिक्स वाला में मैं संदीप पिछला कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स को फॉलो करते ही 20 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली लेक्चर के अंदर आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो आपको क्या करना, फाइनल में आपको क्या बनना है, इसमें टर्म 2 में आपको बनना क्या है, गेम चेंजर, राइट। तो इस गेम चेंजर की बात करते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान देना होता है कि आप सबसे पहले जाकर अपडेटेड सिलेबस देख लोगे और उसमें जो रिमूव्ड पार्ट है उसको साइड में लिख लोगे। तो रिमूव्ड पार्ट आपका हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, अप टू डेट विद योर लेटेस्ट सिलेबस। तो अब क्या करोगे, आप लेटेस्ट सिलेबस को देखोगे, उससे अपडेटेड होगे, अप टू डेट रहोगे। तो ये फर्स्ट पार्ट और फालतू को नहीं पढ़ोगे, जो आपका रिमूव्ड पार्ट है वो आप साइड में रखोगे, उसको लिख लोगे और वो ध्यान रखता है उसको नहीं पढ़ोगे। कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, रिमूव्ड पार्ट को भी पढ़ लिया जाता है, टाइम वेस्ट होता है तो उसको हटा दोगे। पहला तो ये पार्ट हो गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं सैंपल पेपर ऑफ टर्म 2। टर्म 2 में कहां से आएगा, रे ऑप्टिक्स आएगा, वेव ऑप्टिक्स आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में एटम एंड न्यूक्लियाई आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा, डुअल नेचर आएगा। ये तो पता ही है। यानी आपके पास इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सिलेबस बहुत छोटा हो गया है, कम हो गया है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आपका सैंपल पेपर ऑफ टर्म 2। आप कहां से देखोगे, गूगल से। आप गूगल में जाओगे, गूगल में डालोगे सैंपल पेपर ऑफ टर्म 2 और 2022, जैसे ही आप डालोगे तो आपका सैंपल पेपर आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, वो गूगल से दिख जाएगा। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये बहुत आता है, इस बार से नया टाइप से आता है, 5 नंबर का आता है। तो आपका 35 मार्क्स का जो पेपर बनेगा उसमें से 5 मार्क्स का आपका क्या बनेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आपके 5 नंबर होते हैं, जो आपको उस पैरा से आता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे, जो हर टॉपिक से करोगे। हर टॉपिक का मतलब, सबसे एक एग्जांपल देते हैं, रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में मिराज है, तो मिराज से संबंधित, मिराज से रिलेटेड जो भी है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप गूगल से सर्च कर सकते हो। ऐसे कोई भी टॉपिक हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, गूगल से सर्च करके केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन देगा। तो 5 नंबर आपके, 5 नंबर 1 मार्क्स के इस क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसके बाद बात करते हैं कि कैसे। आपका एक डाउट क्या होता है कि बच्चा ये पूछता है कि सर एक बात बताइए, सर थ्योरी पार्ट ज्यादा आ रहा है कि न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आ रहा है कि रीजनिंग बेस्ड कैसे आ रहा है, क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं समझ पाते हो। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि आपका ये जो बना हुआ है, इसमें कुछ पार्ट तो थ्योरी होता है, जो सिंपल टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे बात करते हैं आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल में एंगल कर लो, एंगल आर का डेरिवेशन, तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल डेरिवेशन आता है। तो ये एक सिंपल टाइप का डेरिवेशन है, सिंपल टाइप की थ्योरी आ सकती है। प्लस दूसरा है कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर में चले जाओगे, प्रीवियस ईयर का लास्ट 5 ईयर्स का कोई भी बुकलेट ले लोगे या गूगल से सर्च कर लोगे, उससे आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें भी आप प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स को लगा लोगे, राइट, प्रीवियस 5 ईयर्स के न्यूमेरिकल। तो अब बात करते हैं आपका प्रीवियस 5 ईयर चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में आप आओगे, चैप्टर वाइज में आप डाल दोगे गूगल में कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सिलेबस के क्वेश्चंस क्या है। जैसे ही आपको मिलते हैं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये वाले पॉइंट हो गए। अब हर चैप्टर से आपको केस बेस्ड स्टडी की प्रैक्टिस भी करनी है। तो इतने सारे पॉइंट है जिससे आपको क्या है, क्लिक कर लोगे और आप गेम चेंजर बन जाओगे, राइट। अब देखिए, आप ये बता दीजिएगा कि आपको अगर पसंद आता है ये वीडियो तो आगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि अगर आपको टर्म 2 के चैप्टर्स चाहिए या जो भी चाहिए आप उसको डाल दें, ताकि उसको इम्प्रूव करके वो लेक्चर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। फिर थैंक यू।